हेलो। कैसे हैं आप? आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप सोशल साइंस में माइक्रो टीचिंग पर अपने लेसन किस प्रकार से बनाएंगे। 8th क्लास का हमने टॉपिक लिया है संसाधन। जैसे कि आप ये देखिए, ये पहला कौशल हमने लिया है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल पर हमने ये प्रश्न बनाए हैं और ये प्रश्न बनाने के पश्चात हमने देखिए, प्रस्तावना कौशल में 4 से 5 प्रश्न बनते हैं और 5वां प्रश्न समस्यात्मक होता है। उसके पश्चात हमने उद्देश्य कथन किया है कि आज हम संसाधन और उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके पश्चात ये कौशल के घटक है: पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्रों के उत्तरों का उपयोग, तारतम्यता, मूल पाठ की अग्रसरता, सहायक उपकरण व साधन का प्रयोग, उपयुक्त समयावधि। उसके पश्चात हमारा दूसरा कौशल है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में भी हमने यहाँ पर ये प्रश्न पूछे हैं, 5 प्रश्न पूछे हैं। ये देखिए, आप इस तरह से आप प्रश्न कौशल पर, संसाधन पर अपने प्रश्न बना लेंगे। उसके पश्चात हमने ये कौशल के घटक लिखे हैं: प्रकरण से संबद्धता, स्तरानुरूप भाषा, व्याकरणिक शुद्धता, संक्षिप्तता, प्रश्नों में तारतम्यता और प्रश्नों की पर्याप्तता। ये प्रश्न कौशल के घटक हैं। तीसरा हमारा कौशल है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल में यहाँ पर हम प्राकृतिक संसाधन का अर्थ क्या है, इसको विस्तार से बच्चों को समझाएंगे। ये देखिए, यहाँ हम बता रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और उसके पश्चात हमने 3 प्रश्न पूछे हैं और जिनका बच्चों ने हमें जवाब दिया है। और उसके पश्चात ये कौशल के घटक हैं: व्याख्या का प्रारंभ, भाषा सरल सुबोध, आवाज की स्पष्टता, बोलने की सहजता, रुचिकर युक्तियों का प्रयोग, शिक्षण बिंदुओं को दोहराना, अस्पष्ट एवं असंबद्ध कथन, अंत्यक्रिया में परिवर्तन, व्याख्या का समापन। उसके पश्चात हम यहाँ पर शामपट लेखन कौशल के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है नवीनीकरण संसाधन। ये नवीकृत संसाधन क्या है, उनके बारे में हमने यहाँ पर बताया है कि जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है वो नवीकृत संसाधन है। ये देखिए, और यहाँ पर बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ हमने उन संसाधनों के बारे में उदाहरण के माध्यम से समझाया है। ये ब्लैक शीट एक तरह से ब्लैक बोर्ड है। और उसके पश्चात ये कौशल के घटक हैं: अक्षरों की सुडोलता व स्पष्टता, अक्षरों के आकार की समानता, वाक्य में संक्षिप्तता एवं सुस्पष्टता, व्याकरणिक शुद्धता, मुख्य बिंदुओं एवं शब्दों का रेखांकन, पाठ के साथ साथ रेखा चित्रों का विकास और रंगीन चौक का प्रयोग। उसके पश्चात पुनर्बलन कौशल है। पुनर्बलन कौशल में हमारा टॉपिक है संसाधन और यहाँ पर हमने प्रश्न बना लिया है और प्रश्नों के साथ ही एक कॉलम और लगाया है पुनर्बलन का। पुनर्बलन का अर्थ ये है कि जब बच्चे जवाब दें तो हमें उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया किया इत्यादि। और उसके पश्चात ये हमारी घटक है शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन, अतिरिक्त अर्थ संकेत और समय की उपयुक्तता। ये देखिए, ये है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में हमने अनवीकरणीय संसाधन के बारे में बताया है कि ये कौन से साधन हैं: कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ हमने उद्दीपन परिवर्तन किस प्रकार से किया है उसको हमने यहाँ लिखा है, कभी हाव भाव के द्वारा, कभी वाणी में उतार चढ़ाव के द्वारा और कभी कक्षा में घूमकर। और ये इस कौशल के घटक हैं: कक्षा में घूमना या अंग संचालन, हाव भाव, वाणी में उतार चढ़ाव, ध्यान केंद्रित करना, अंत्यक्रिया वाणी में विविधता,
शाब्दिक और अशाब्दिक माध्यमों में संक्रमण। उसके पश्चात हमारा अगला कौशल है उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। प्राकृतिक संसाधन है हमारा प्रकरण और यहां हमने उदाहरण लिखा है वायु, जल, मृदा, खनिज, पेड़ पौधे। स्पष्टीकरण किया है हमने प्राकृतिक संसाधन के बारे में और ये हमने प्राकृतिक संसाधन का एक चित्र बनाया है, देखिए आप। और उसके पश्चात हमने 2 प्रश्न पूछे हैं और ये कौशल के घटक हैं। दृष्टांत सुगम और सरल होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, रोचक होना चाहिए और आगमन निगमन विधि प्रयुक्त होनी चाहिए। दृष्टांतों की संख्या समुचित होनी चाहिए। छात्रों द्वारा दिए गए दृष्टांत और उपयुक्त दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग। फिर उसके पश्चात है प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल में हमने यहाँ पर सहायक सामग्री का प्रयोग किया है। जैसे ये सहायक सामग्री बनाई है हमने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन, जल आदि की और यहाँ पर हमने बताया है, ये देखिए। और फिर हमने प्रकरण से संबंधित एक प्रश्न पूछा है। और उसके पश्चात ये कौशल के घटक हैं प्रासंगिकता, प्रदर्शन की सरलता और स्पष्टता, स्तरानुकूलता, रोचकता, प्रभावकता, अवधारणा जांच, ध्यान केंद्रण, विद्यार्थियों की सहभागिता और प्रदर्शन का औचित्य। उसके पश्चात व्याख्यान कौशल है। व्याख्यान कौशल में हमने मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं उनके बारे में बच्चों को विस्तार से समझाया है, ये देखिए। और बच्चों ने ध्यानपूर्वक व्याख्यान को सुना है। कौशल के घटक हैं व्याख्यान का प्रारंभ, भाषा सहज सरल सुबोध, बोलने में सहजता, शिक्षण बिंदुओं को दोहराना और व्याख्यान का समाधान। व्याख्यान का समापन। मुझे विश्वास है कि आपको सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस पर सभी स्किल्स पर किस प्रकार से अपनी पाठ योजना बनानी है समझ में आ गई होगी। यदि आप किसी और विषय पर चाहते हैं कि पाठ योजना बनाएं तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें।